तो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे विमाओं के उपयोग के बारे में, जिसमें से 3 उपयोग पढ़ लिया गया था कि विमीय समीकरण के सत्यता की जांच करना। दूसरा पॉइंट पढ़े थे किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। और तीसरा पॉइंट पढ़ा गया था कि भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो प्यारे बच्चों, चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इन सब पर आधारित, फिर आगे चौथा उपयोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए t बराबर 2 पाई इंटू L/G की सत्यता की जांच कीजिए, की सत्यता की जांच कीजिए। की जांच कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। तो सत्यता की जांच करने का मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षों की विमीय सूत्र क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले t बराबर 2 पाई रूट में L/G है, इसमें हम LHS की विमा निकालेंगे। तो LHS से t की विमा, t का मतलब होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल की विमा क्या होगी बच्चों, t। और RHS में आ जाएं तो RHS से देखते हैं 2 पाई इंटू L/G। तो इसकी विमा हम जब निकालेंगे तो बच्चों 2 पाई तो कांस्टेंट है, L की विमा हो गया L और G की विमा होती है LT-2। तो इस प्रकार यहाँ से L कैंसिल हुआ और t की घात -2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा T2। तो इस प्रकार देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि जो LHS है और RHS की विमा जो है बराबर नहीं है। LHS की विमा इज नॉट इक्वल RHS की विमा नहीं है। इसका मतलब लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण क्या है, असत्य है, मतलब असंतुलन में है। क्लियर बच्चों, तो ये चीज़। तो किसी भी समीकरण के सत्यता की परीक्षण के लिए चेक करना होगा क्या RHS और LHS की विमा बराबर हो रही हैं कि नहीं। अगर दोनों पक्ष की विमाएं बराबर हैं तो समीकरण सत्य होगा, अगर बराबर नहीं हो तो समीकरण असत्य होगा। क्लियर, कॉपी करिए खट से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दूरी के लिए सूत्र, दूरी के लिए सूत्र h बराबर 1/2 GT² की सत्यता की परीक्षण कीजिए, की सत्यता की परीक्षण कीजिए। की परीक्षण कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखते चलना। तो h बराबर 1/2 GT²। तो h की विमा यहाँ पर LHS से h की विमा निकालें। तो h की विमा बराबर क्या है, h क्या है बच्चों, यहाँ पर दूरी, दूरी की विमीय सूत्र क्या होता है L। अब RHS में आ जाएं तो RHS से देखा जाए तो क्या है 1/2 GT² की विमा सूत्र अगर हम निकालें तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट हो गया। G की विमीय सूत्र क्या होगा LT-2 और T², इसकी विमा हो गया T²। तो प्यारे बच्चों इनको कैलकुलेट करेंगे तो t की घात -2 और t की घात 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास केवल मैटर बचे क्या, L। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, इस प्रकार LHS की विमा बराबर RHS की विमा, भाई इनकी विमा क्या है, बराबर है।
तो समीकरण क्या है? सत्य है, अतः समीकरण सत्य है। क्लियर? तो आशा है बच्चों कि इस प्रकार जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहला जो उपयोग है उस पर हम 3-4 क्वेश्चन करा दिए आप लोग, तो फेयर बनाइए नोट्स में, ठीक है, कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों कॉपी कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखते हैं दिया है क्वेश्चन y में, तीसरा क्वेश्चन y में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर पर सेकंड है। विधि से इसका मान किलोमीटर पर हावर में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर पर हावर में ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन का है कि y में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी ध्वनि का वेग जो है कितना? 332 मीटर पर सेकंड है। विधि से इसका मान किलोमीटर पर हावर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर n1 की वैल्यू दिया है कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, n2 पूछा गया है, किस में पूछा बच्चों? किलोमीटर पर हावर में। अच्छा, वेग, यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? वेग का विमीय सूत्र बराबर LT-1। ठीक है, तो हम फार्मूला प्रयोग करते हैं। तो n2 बराबर n1 L1 अपान L2 की घात a m1 अपान m2 की घात b और t1 अपान t2 की घात c। तो क्या बच्चों इनको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए n2 बराबर n1 की वैल्यू है 332। अच्छा बच्चों, L1 मतलब प्रथम पद्धति में, तो प्रथम पद्धति में मात्रा किस में बच्चों? मीटर में है, और पूछा गया किस में बच्चों? किलोमीटर में। ठीक है, घात कितनी है? 1। अच्छा m1, भाई इसकी सब देखा जाए तो m1 वाली पद तो है ही नहीं, मतलब इसको गायब कर देते हैं, तो इससे कोई मतलब हमसे नहीं है, क्योंकि m1 अपान m2 है ही नहीं इस सूत्र में। अब t1 अपान t2 तो यहाँ पर है सेकंड में है और ये हावर में है, घात कितनी है? -1। तो n2 बराबर 332, ये मीटर है, इसको ऐसे रहने दो, किलोमीटर है तो कितना? 1000 मीटर, और यहाँ पर यस ऐसे रहने दो, 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड, और घात कितनी? -1। यस से यस कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो अंतु कितना हो जाएगा? 332, और यहाँ पर 1/1000, फिर यहाँ पर 1/3600 पावर -1, और कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों 332, और ये 10 की घात 3 होगा, और ये ऊपर जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों? 3600। कितना? 3600, यही तो बनेगा बच्चों। तो n2 बराबर, अच्छा नीचे 1000 था, 1 मिनट, इनको ऐसा लिख सकते हैं 1/36 गुणे 100 की घात कितनी? -1। तो प्यारे बच्चों देखा जाए यहाँ पर, अब यहाँ साइड में कि n2 बराबर 332 गुणे 1/1000। क्या बच्चों इनको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1/36 की घात -1, और इनको 100 है, 100 को 10 की घात 2 और इनकी घात -1 अलग अलग। तो n2 बराबर 332 गुणे 1/1000,
और गुणे कितना, ये 36 घात -1 है, ऊपर जाए कितना हो जाएगा 36, होगा कि नहीं होगा। और ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगा भाई प्लस में हो जाएगा। तो मतलब देखा जाए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो n2 बराबर कितना बच्चों 332 गुणे 36 बटे कितना 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1195 समथिंग कुछ भी आएगा, तो आप कर लेना। तो 1195 दशमलव कितना 2 इतना किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आप यहाँ से भी कर सकते हैं या करके वैसे भी डायरेक्ट भाई घात -1 ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जैसी भी इच्छा कहे आप कर सकते हैं। तो समझ में आया। ये दूसरा क्वेश्चन विमाओं के उपयोग में दूसरा क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन कराया गया था कि न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, और दूसरा था एक जूल को वर्ग में परिवर्तित कीजिए, और एक तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गया, आगे चलें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटाए बच्चों, चलें कॉपी कर लीजिए। आइंस्टीन के अनुसार, आज का चौथा क्वेश्चन, आइंस्टीन के अनुसार कहाँ गया यार, किसी पदार्थ की ऊर्जा उसके द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रकाश की चाल c पर निर्भर करती है। विमी विधि से ऊर्जा के सूत्र का निगमन कीजिए। क्लियर बच्चों, चलिए। तो कहा है क्वेश्चन में, आइंस्टीन के अनुसार किसी पदार्थ की ऊर्जा उसके द्रव्यमान प्रकाश की चाल c पर निर्भर करती है, तो विमी विधि से ऊर्जा के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ऊर्जा के सूत्र का निगमन करना है बच्चों, तो ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। अच्छा, अब इसको निर्भर करने वाले राशि कौन कौन से हैं बच्चों, 2 ही राशि हैं। यह है निर्भर राशि, कौन कौन, निर्भर राशि, एक आपका है द्रव्यमान, लिख देते हैं द्रव्यमान m, और दूसरा है क्या, प्रकाश की चाल c। ठीक है, प्रकाश की चाल c। अच्छा, इनकी हम विमाएँ मान लेते हैं क्रमशः क्या है, इनकी विमा हम मान लेते हैं बच्चों x, और इनकी विमा क्या मान लेते हैं y। तो प्यारे बच्चों, E प्रोपोर्शनल m की पावर x और c की पावर y लिख सकते हैं क्या। अब क्या करेंगे हम, बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट k इंटू m की पावर x c की पावर y, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके आगे नियम क्या था बच्चों, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, तो दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिख दिया जाए। दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, तो दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे बच्चों, तो E क्या है, ऊर्जा की विमा क्या होती है, ml2 t-2,
और के तो क्या है बच्चों, एक नियतांक है, यहाँ पर के इज इक्वल लिख देना कांस्टेंट, ठीक। और m क्या है बच्चों, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है कैपिटल M की पावर x। c क्या है, प्रकाश की चाल, LT-1 की पावर y। तो बच्चों यहाँ पर m की घात 1 है, l की घात 2 और ये t की घात -2, अलग अलग कर देते हैं। m की घात यहाँ पर x और यहाँ पर देखा जाए l की घात कितनी बच्चों y, और t की घात कितना लिख सकते हैं -y, -1 का गुणा y। अब क्या करते थे बच्चों, समांगता के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, समांगता के सिद्धांत से हम विमाओं की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए x बराबर कितना 1, y बराबर कितना 2, सॉरी हाँ y बराबर 2, यहाँ से -y बराबर -2, तो अर्थात y बराबर 2। तो भैया x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम बताए थे x तथा y का मान यहाँ पर हम कहाँ पर रखेंगे, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो e बराबर यहाँ पर k इंटू m की पावर 1 और c की पावर 2, तो e बराबर क्या बनेगा, k इंटू एम सी स्क्वायर, जहाँ प्रयोग द्वारा यहाँ पर जो है k का मान कितना मिला है, प्रयोग द्वारा k बराबर कितना मिलता है 1, तो इसलिए e बराबर एम सी स्क्वायर, ये है आइंस्टीन समीकरण का फार्मूला। क्लियर, तो कॉपी कर लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चौथा उपयोग पढ़ेंगे।